प्रणाम। आज की क्लासेस में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑन और क्यूब रूट पे है, ठीक है। तो बेसिकली क्यूब रूट हमने सिखाया कि क्यूब रूट कैसे गेट किया जाता है, और भी मैंने डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में। क्यूब रूट का सिर्फ एक ही मेथड होता है, ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जैसे स्क्वायर रूट में डबल मेथड होते हैं, आपका एक डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं। बट इसमें क्यूब रूट में सिर्फ फैक्टराइजेशन होता है, जो आप प्राइम फैक्टर निकाल के, ठीक है, आपको थ्री एक जैसा डिजिट को आपको पेयरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे काम, कैसे काम किया जाएगा, कुछ डेसिमल में बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पस होते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला हमने क्वेश्चन लिया 8 के पावर 2/3 प्लस 64 का पावर 2/3, इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। तो देखिए एक चीज याद रखेंगे, सॉल्यूशन में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप याद रखेंगे कि इफ root under a, that means it indicate the whole to the power 1/2, ठीक है। what is the number that's come under the root doesn't matter, but if you see like this, okay, that means 1 to the power is the indication of any, ठीक है, ब्रैकेट्स, मतलब किसी भी ब्रैकेट्स पर 1/2 के फॉर्म में इंडिकेशन है। आप अगर ऐसे देखते हैं रूट क्यूब राइट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर पे 1/3 फॉर्म में है। तो आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है, इस चीज को केयर कीजिएगा कि 8 का पावर 2/3 प्लस 64 का पावर 2/3 है, ठीक है। तो ये 1/3 तो है साइलेंट, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 8 में प्राइम फैक्टर 2 का 3 आ जाएगा इंटू 2/3 प्लस 64 में 4 ऐसे 2 का 2 3 में भी कर सकते हैं, जो भी इसका फैक्टर आएंगे प्राइम ब्रॉम में। और तो इसका 4 का पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 2/3 है। तो देखिए हमारे पास ये 3 कैंसल, 3 कैंसल हो जा रहा है, यानी 2 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2, यानी 4 प्लस 16 क्या हो जा रहा है 20। तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और जैसे मैं ले रहा हूँ, सपोज दैट कीजिए सिंपल सा कोई क्वेश्चन हमने लिया 120 का पावर, ठीक है, और सपोज दैट 4/3 राइट किया प्लस 125 के पावर, ठीक है, 5/3 राइट किया। अब जैसे देखिए ये कंप्लीट क्यूब है या नहीं है, ठीक है, आप इस चीज को देख रहे हैं। एक आपके पास ये कंप्लीट क्यूब दिख रहा है, बट 120 कंप्लीट क्यूब नहीं है। तो आप इसे प्राइम फैक्टर के रूप में भी आप करेंगे प्रयास, तो आप कुछ निकाल सकते हैं, कुछ नहीं निकलेगा। तो सिंपल सा ऐसे आप इसको जो है आप कैसे कर सकते हैं, 12 इंटू 10, ठीक है, और 12 इंटू 10 है, तो आप इसके 12 को कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, 10 को 2 इंटू 5 के रूप में राइट कीजिए, ये 4/3 प्लस 5 125 है, तो 5 का पावर 3 इंटू 5/3, ये तो खैर ब्रेक हो जा रहा है। बट यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है 3 का 1 है, 5 का 1 है, और 2 का 3 है, का होल टू दी पावर 4/3। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर 5 बचेंगे, ठीक है। अगेन देखिए कैसे इसको हम लोग राइट करते हैं। तो ये 3 का पावर 4/3 इंटू 5 के पावर 4/3 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 4/3 है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, प्लस 5 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहे होंगे कि 3 इंटू 5 का पावर 4/3 कॉमन हो जा रहा है, और ये जो है 2 के पावर मेरे पास 4 बच जा रहे हैं, 4, ठीक है, प्लस 5 के पावर मेरे पास, सॉरी 3 नहीं है 5 है, ये 5 हो जा रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशन वास्ट है, तो आप इसे सिंपल कैसे आंसर दे सकते हैं, आंसरिंग कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो ये तो हो जाएगा 15 के पावर 4/3 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5 है। तो आप इसे जो आंसरिंग जो कर सकते हैं क्यूब रूट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसे क्यूब रूट के फॉर्म में दिया जा सकता है इसको, तो आप इसे सिंपल जो है 15 इंटू 1 राइट कीजिए, इंटू फिर 15 का पावर 1/3 ले लीजिए, ठीक है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए, 2 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5। देखिए ये 15 क्यूब रूट मेरे पास 15 आया, ठीक है, इंटू 2 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5। अगेन आप राइट कर सकते हैं 2 के पावर
4 ब्रैकेट लेकर छोटा लिखेंगे 15 और ये क्यूब रूट 15 3 प्लस 5 के पावर 5। ठीक है, बेसिकली आपके पास ये आंसर आ जाएंगे इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से ऑपरेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो भी सकते हैं, या फिर देखिए 2 के पावर मेरे पास 4 है तो आप राइट कर सकते हैं कितना 16 राइट कर सकते हैं, इंटू जो है 15 कर लीजिए क्यूब रूट, ठीक है 3 यहाँ पे ले लीजिए, प्लस में 5 के पावर 5 राइट कर लीजिए। ठीक है, अगेन जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 6 90 कैरी 9, 15 एंड 9 कितना हो जाएगा 24 240। ठीक है, क्यूब रूट आ जाएंगे 15 प्लस 5 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का कुछ कॉमन भी आप ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, बट कॉमन लेने से कोई फायदा है नहीं, कहीं कुछ और एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा, सिर्फ कॉमन लेके ही दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप ऑपरेशन क्यूब रूट में लेके काम कर सकते हैं। जैसे अन्य क्वेश्चन की बात करूं, सपोज दैट कीजिए और 2 के पावर सपोज दैट कीजिए 5/3 माइनस 3 के पावर और 5/3 प्लस और 5 के पावर अगेन हमने ले लिया 4/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कंडीशन कुछ भी बन सकते हैं क्यूब रूट का। ठीक है, कंडीशन कैसे भी दिया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, तो देखिए हमने जस्ट बताया कि यहाँ पे क्यूब का जो इंडिकेशन होते हैं, ठीक है क्यूब रूट का किसी का नंबर पे 1/3 होता है, तो आप देख रहे हैं 1/3 सब में है, तो ये क्यूब रूट है पहले नंबर। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? कोई तो प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप बेसिकली देखेंगे इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। तो देखिए ऐसे हम राइट करते हैं, आप ये 5 है तो क्या देखेंगे 5/3 को हम फ्रैक्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इसको मैं ले लूं 2, ठीक है तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर 1 लूं 3 1 और इधर 2/3 लूं, ठीक है या फिर 3 1 जा और 2, हाँ ऐसे करता हूँ 1, ठीक है इंटू 2 के पावर 2/3, तो 3 1 जा 3 और 1 कितना 2 कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएंगे माइनस 3 इंटू 5 है, अगेन इसी तरह से 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2/3, ये कर लीजिए प्लस 5 है। अब देखिए 4/3 है तो इसको तो सिंपल कर सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1/3। अब जिसे इसको एडिशन कीजिएगा पावर पे, क्योंकि बेस इक्वल है तो एडिशन होके आपका ये वापस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब रूट 2 माइनस 3 क्यूब रूट। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हमारे पास सिंपल जो है आप इसको 3 इंटू 2/3 दिखाना होगा प्लस 5 क्यूब रूट 5 ऐसे दिखा सकते हैं। इसको एक और है, ठीक है यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी थोड़ा राइट कर सकते हैं, 2 क्यूब रूट 2 माइनस 3, अब ये 2 है तो इसको हम जो है कैसे दिखाएंगे 3 के पावर 2 इंटू 1/3 ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ 3 है क्यूब रूट फॉर्म में है याद रखेंगे। अब जैसे ये पावर 2 हमने लिया है तो आप देख रहे हैं ये 3 3 जो 9 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 9 हो जाएगा तो कैसे राइट करेंगे 2 इंटू क्यूब रूट 2 हो जाएंगे माइनस 3 इंटू, ठीक है इंटू करके 9 हो जाएगा 1/3 इंडिकेशन है तो क्यूब रूट अगेन चला जाएगा क्यूब रूट 3 प्लस 5 क्यूब रूट 5। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर हुआ। ठीक है, इस फॉर्म में उसको आंसर दे सकते हैं जब पावर फॉर्म में ऐसे दिया होगा। और यहाँ पे कोई एडिशन भी नहीं हो रहा है, एडिशन होता था या सब्ट्रैक्शन होता था हम लोग कर लेते, लेकिन कोई यहाँ पे कुछ वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सेकंड मेथड है भी नहीं, काफी से डेसिमल फॉर्म में रीड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर को हम लोग ऐसे सॉल्व करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज है डेसिमल में दे रखा है 0.008 है, अब इसका क्यूब रूट लेने हैं तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए डेसिमल नंबर वाले को मैं एक चीज बताऊंगा कि डेसिमल नंबर जब भी दे रहेंगे क्यूब रूट में वो आपका 3 डिजिट के बाद देगा, ठीक है या फिर इसका मल्टीपल फॉर्म में देगा, जैसे 3 है तो 6 डिजिट देगा, फिर 9 डिजिट ऐसे देगा तो आप उसका क्यूब रूट लिख लेगा। अगर डबल डिजिट के बाद देता है जैसे 2 डिजिट या 5 डिजिट तो फिर उसका क्यूब रूट थोड़ा डेनम पार्ट में लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर मैं बात करूँ 8 का जो कंप्लीट क्यूब है
ये 2 का कंप्लीट क्यूब है और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए हम सिंगल डिजिट के बाद क्या करेंगे, राइट साइड से डेसिमल ले लेंगे, तो मेरे पास ये फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 0.125 बाई 0. सपोज दैट कीजिए 1.331, ये जो है हमने क्यूब रूट लिया, इसका आंसर कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3 डिजिट ये 3 डिजिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जब फ्रैक्शन में 3 डिजिट के बाद रहेंगे तो ये हट जाएंगे, डायरेक्ट आपके पास 125 एंड 1331, इसका क्यूब रूट 5/11 आ जाएगा। ठीक है, जो फाइनल हमारे पास आंसर, अगर आप डायरेक्ट डेसिमल नहीं भी हटाते तो ये इस तरह से बैठता। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक एक अंक के बाद है, इक्वल है बाय फ्रैक्शन में, इसलिए क्या होंगे, हट जाएंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अन्य क्वेश्चन भी और भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट कीजिए क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जैसे हमने ये लिया 0.001 प्लस 5, ये रूट क्यूब है, 5 रूट क्यूब 0.008 माइनस 3 रूट क्यूब और 0.027। ठीक है, कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो देखिए अगर डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, इसका क्यूब रूट निकालता होगा, तो 3 इंटू इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू इसका क्यूब रूट का आंसर जो आएंगे 0.2 माइनस 3 इंटू 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 27 और ये 0 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 27 क्यूब रूट है जो कि इसका 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 प्लस 5 और 0.2 यानी 1.0 माइनस 0.9, दैट मीन्स 3 प्लस 1 माइनस 0.9, तो 4 माइनस 0.9 जो आपके पास आया 3.1, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्यूब रूट का क्यूब रूट के क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अन्य क्वेश्चन मल्टीप्लाई में भी लिया जा सकता है। सपोज दैट कीजिए जैसे 27 इंटू 125 बाई, और जैसे सपोज दैट कीजिए हमने ले लिया 729। ठीक है, अब ये दे दिया 1/3, पूछा है इसके व्हाट क्या होंगे, तो देखिए सारे नंबर यहाँ एक क्यूब कंप्लीट क्यूब रूट है। ठीक है, ये 27 3 का है, 125 5 का है, 279 क्या है 8 का क्यूब रूट है। ठीक है, सॉरी 9 का ये क्यूब रूट है, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर जो है कंप्लीट क्यूब है, प्रोडक्ट जो है 9 का है, ये 3 का, ये 5 का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब 1/3 क्यूब रूट का इंडिकेशन दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 27 का 1 पावर 1/3 इंटू 125 का, ठीक है 1/3 इंटू 1/3, ठीक है इंटू बाई लेंगे अब। ठीक है, 729 का पावर 1/3, तो ऐसे राइट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर राइट करना होता तो इसका 3 आंसर आएगा, इसका 5 और इसका क्या आ जाएंगे 8, कोई डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी इसका 9 आ जाएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि 9 का कंप्लीट क्यूब जो होता है 729 होता है। तो ये 3 से 3 9 हो जा रहा है, 9 टाइम में 3 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व बेसिकली आप कर सकते हैं। तो ये कुछ था क्यूब रूट पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड की बात किया जाए, डिवाइड में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं डिवाइड की बात करूं 15,625। ठीक है, अभी हमने लिया 1/3 या 2/3 डिवाइड। अब अगेन हम अगर बात करें सपोज दैट 125 ही राइट कर लिया, इस पे 000 ले लिया हमने और यहाँ पर राइट कर दिया, तो सपोज दैट कीजिए 2/3 या फिर 1/3 ही राइट किया या 5/3 राइट किया, सपोज दैट कुछ भी नंबर लीजिए। ठीक है, अभी का इसका इक्वल वाट पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखिए पहले तो ये क्या है 1/3 यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, 3 डेनम पार्ट में तो 1 में नॉमिनेटर में ले सकते हैं, तो इसको आप क्यूब रूट पहले निकाल लीजिए। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट निकालने से पहले आप इसको ऐसे राइट कर लीजिए दो फॉर्म में 15,625। ठीक है, या फिर आप ये देखिए 15,625 जो इसका प्राइम फैक्टर अगर निकाला जाए तो क्या निकालिएगा, कैसे होगा, तो प्राइम फैक्टर जो है देखिए 25 का ये क्यूब है, 25 का क्यूब कीजिएगा कितना आएंगे
तो ये 25 में 5 जो है 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा था तो इसका प्राइम फैक्टर 5 कितना आ जाएंगे, तो 6 आ जाएंगे। 6 के पावर 5 के पावर 6 इंटू 2/3 डिवाइड, फिर अगेन है, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 125 है, ठीक है, ब्रैकेट लीजिएगा 125 इंटू 1000 5/3। अब ये देखिए 3 से 6 2 टाइम में हो जाएगा, 2 के 5 के पावर 4 आया। अब ये 5 है, 5 में ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई, फिर ये ठीक है 10 है, 10 के पावर 3 इंटू 5/3, तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 डिवाइड, बड़ा ब्रैकेट लेंगे, 5 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। तो देखिए ये तो अब डिवाइड फॉर्म में आएंगे, डिवाइड फॉर्म में आएंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी है, जैसे 5 के पावर 4 डिवाइड ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या पावर देख रहे हैं, एटलीस्ट कॉमन तो हो रहे हैं, 5 इंटू 10 ऐसे हो जाएंगे, और पावर पे 5 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो फिर 5 के पावर 4 डिवाइड, ठीक है, 50 का पावर 5। अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 के पावर 4 बाई 50 के पावर 5, ठीक है। और भी कुछ इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल रूप में भी आंसर दे सकते हैं, बुक में फाइनल रूप में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इसका कुछ और पार्ट रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें जैसे इसमें देखिए कैसे और आगे बढ़ेगा, 5 के पावर 4 है बाई ये 50 है, तो 50 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इसे 5 राइट कर लीजिएगा, इंटू फिर क्या राइट करेंगे 2, और फिर यहाँ पे भी 5 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 5 5 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो ये देखिए ऐसे बन गया 5 के पावर 4 बाई, ठीक है, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, एक एक ये 2 होगा पावर, 2 से 5 मल्टी 10 हो जाएगा, अब ये 2 के पावर 5। देखिए कितना प्रोसेसिंग आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये 5 5 हमारा नम पार्ट क्या हुआ, नम डेनम इक्वल है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये 4 माइनस 10, ठीक है, इंटू करके 1/2 के पावर 5। थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अब ये 5 के पावर माइनस जो है 6 इंटू, ठीक है, 2 के पावर, इसको भी क्या राइट कर सकते हैं, -5 राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे राइट कर लीजिए 1/5 के पावर 6 प्लस में आ जाएंगे, यहाँ भी वही आएंगे 2 के पावर +5, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्म में आप ले सकते हैं, तो 1 का पावर 6 है, 1 का पावर 5 है, तो आप इस फॉर्म में भी दे सकते हैं आंसर, इस फॉर्म में भी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट ही राइट कर लीजिए, ठीक है, 10 5 के पावर -6, ये आपके पास फाइनल आंसर दे रखेगा, ठीक है। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे तो हो सकता है बैक आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ तक लास्ट इसका रिड्यूस कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है जो लेके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन था, मैं बता दूं इस क्यूब रूट में अन्य क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। हम अगेन रिलेशन दिखाएंगे इक्वेशन से, ठीक है, क्यूब रूट का एंड स्क्वायर रूट का, तो वहां पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स लिया और सॉल्व करने का प्रयास किया, जो देख रहे हैं काफी ज्यादा कंसेप्ट यूज हुआ। अगर आपको फॉर्मूला पावर का रिमेंबर होंगे तो ये सब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।